हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए लगातार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्रकाशिकी के अंतर्गत किसके बारे में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और कल हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो दो प्रकार का नेचर होता है, एक होता है इनका पार्टिकल नेचर यानी कण प्रकृति, और एक होती है तरंग प्रकृति। हम बात कर रहे थे पर्टिकुलर तरंग प्रकृति की, क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो तरंग प्रकृति के लिए ही होता है। फिर मैंने आपको इसके अंतर्गत ये बताया था कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सैद्धांतिक रूप से यानी थ्योरेटिकली ये बताया था कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और इसके अंदर फिर मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इनके संचरण की जो दिशा है वो तीनों भी लंबवत होती है। और फिर लास्ट में हमने ये सीखा था कि प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अध्रुवित प्रकाश, एक होता है ध्रुवित प्रकाश। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि अध्रुवित प्रकाश होता क्या है, फिर बात करेंगे ध्रुवित प्रकाश क्या होता है और ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो अब आप टॉपिक डालिएगा नेक्स्ट, अध्रुवित प्रकाश। क्या? अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये आपको कहां से मिलेगी? ये तब आपको मिल सकती है कि अगर आप जो विभिन्न तरंगे हैं उनमें विद्युत सदिश होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कंपन संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी दिशाओं में पाए जाते हैं। यानी कि आपके पास में क्या है, तरंग है कोई लाइट की, और तरंग जो है लाइट की उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसके कंपन की दिशा और जो संचरण की दिशा है वो सभी दिशाओं में अगर पाई जाती है तो आप उसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। और ये जो है जनरली जो भी हमारे घर में प्रकाश है उसकी ये नेचर होती है। समझ में आ गई बात? तो आप लिखेंगे विभिन्न तरंगे, विभिन्न तरंगों के विद्युत सदिश कंपन संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न तरंगे जो हैं वो विद्युत सदिश जो उनका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि उसका कंपन और उस तरंग के संचरण की दिशा अगर एक दूसरे के लंबवत है और सभी दिशाओं में अगर पाए जा रहे हैं तो ऐसे प्रकाश को पाए जाते हैं, ऐसी प्रकाश किरण को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। यानी कि अगर आपका जो है विद्युत सदिश क्षेत्र जो होता है वो और संचरण की दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते ही है, साथ ही साथ अगर ये परपेंडिकुलर सभी दिशाओं में पाए जा रहे हैं तो हम कहेंगे अध्रुवित प्रकाश। और यह
सामान्य प्रकाश, यानी जो आपके घर में अभी आप जिस प्रकाश में इसे देख रहे हैं, जनरल जो है लाइट की बात कर रहा हूँ, तो यह सामान्य प्रकाश की प्रकृति होती है। ठीक है, सामान्य प्रकाश की प्रकृति यही होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अब अगर दोस्तों हम जो है बात करें कि आपके जो सदिश, जो विद्युत सदिश संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी दिशाओं में अगर पाए जा रहा है क्या प्रकाश, तो विद्युत क्षेत्र के कंपन और संचरण की दिशा अभिलंबवत एक दूसरे के हैं। ठीक है, और क्या होगी, एक दूसरे के सम्मित होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है? अध्रुवित प्रकाश वह होता है जिसके अंदर तरंग के संचरण की दिशा और विद्युत सदिश दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत और सभी दिशाओं में पाया जाने वाला प्रकाश। ठीक, लेकिन अगर हम क्या कर दें, अब हम लिख रहे हैं किसके बारे में? ध्रुवित प्रकाश के बारे में। तो अब आप लिखिए ध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या होगा सर? इसके अंदर हम एक ऐसी कुछ भी करके कंडीशन बना देंगे। क्या लिखो कि यदि किसी प्रक्रिया यानी किसी प्रोसेस द्वारा प्रकाश किरण में विद्युत क्षेत्र, कौन? विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों यानी उसके वाइब्रेशन की जो निश्चित अगर दिशा कर दी जाए, समझ में आ गई बात? निश्चित दिशा या कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, ठीक है, या तो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में या कुछ निश्चित 2 या 3 डायरेक्शंस के अंदर पहले से ही, ठीक है, दिशाओं में सीमित यानी कि फिक्स कर दी जाए, सीमित कर दिया जाए तो कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में अंतर कितना है? ध्रुवित प्रकाश के अंदर आपका जो विद्युत क्षेत्र सदिश है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन, उसके जो कंपन की डायरेक्शन है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होगी, ठीक, लेकिन अध्रुवित के अंदर फिक्स नहीं होती है। तो इसे क्या कह रहे हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और जो प्रकाश है उसको क्या कहेंगे? प्रकाश को क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? तो ध्रुवित प्रकाश किसे कहेंगे? जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों की जो है दिशा निश्चित कर दी जाए और सीमित कर दी जाए, उसे कहा जाता है ध्रुवित प्रकाश। समझ में आ गई बात? बात क्लियर है आप लोगों के लिए? तो अब जो है मैं आप लोगों के सामने कुछ डायग्राम बना देता हूं जिसमें अध्रुवित प्रकाश होंगे और आपके ध्रुवित प्रकाश भी रिप्रेजेंट किए जा रहे होंगे। जैसे कि पहला मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये पॉइंट है कोई और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, यानी विद्युत सदिश क्षेत्र जो है वो ऐसे फैला हुआ है। तो मुझे लगता है इस डायग्राम को देख करके आपको ये लगने लग गया होगा कि हर दिशा के अंदर है या नहीं है?
अरे हर दिशा में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए ऐसे गोला बना दे तो ठीक। तो ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, ये है आपके अध्रुवित प्रकाश का। किसका है, अध्रुवित प्रकाश का। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्या हो जाए दोस्तों कि आपका इसकी डायरेक्शन प्रोपेगेशन की तो यही हो, संचरण की दिशा तो यही हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स कर दिया ऊपर या नीचे, क्लियर है बात। तो ये जो आपका फिक्स कर दिया गया है, या तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे, ऊपर नीचे बस, और कहीं नहीं जा सकता। तो ये कैसा प्रकाश कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ध्रुवित प्रकाश। समझ में आ गई बात। तो ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है ध्रुवित प्रकाश का। तो अध्रुवित प्रकाश का भी बता दिया और ध्रुवित प्रकाश का भी आपको डायग्राम मैंने दिखा दिया है। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए सब कुछ, समझ में आ गई बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। अब देखो इसके अंदर जो है आपको क्या याद रखना है कि आपका यहाँ अगर डॉट लगा दिया गया, यानी अलग 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 प्लेन बना दिए गए, अलग अलग तल बना दिए गए, तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अध्रुवित को, क्योंकि अलग अलग तल हो गए फिर तो। लेकिन अगर आपके जो है क्या है, केवल और केवल सीधे 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 ये इधर प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और इधर बस इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे, तब इसको कहेंगे हम ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब दो टर्मिनोलॉजी आ जाती है आपके, यानी दो आपको जो है शब्दावलियां याद रखनी है कि एक तो होता है कंपन तल, ठीक। अब ये कंपन तल क्या होता है, यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें तरंग संचरण, तरंग संचरण की, तरंग संचरण की दिशा स्थित हो, तरंग संचरण की दिशा स्थित हो तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र सदिशों, विद्युत क्षेत्र सदिशों के घटक शून्य, घटक शून्य हो। सॉरी एक मिनट, अरे ये तो अपन ने किसी और की डायरेक्शन लिख दी। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा स्थित हो तथा विद्युत क्षेत्र सदिशों के घटक शून्य हो, वह ध्रुवण तल कहलाता है। क्या कहलाता है, वह तो ध्रुवण तल कहलाता है, कंपन तल नहीं कहलाएगा। कंपन तल अभी मैं वापस लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ध्रुवण तल कहलाता है। इसको मिटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप क्या, ध्रुवण तल, ठीक है। तो ध्रुवण तल कौन सा तल होता है, वह समतल जिसमें ध्रुवित प्रकाश में, वह तल देखो समतल ध्रुवित प्रकाश में ऐसा तल जिसमें आपके तरंग संचरण की दिशा, यानी तरंग जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन उपस्थित हो, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र के जो सदिश है उसके घटक शून्य हो, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपके ऐसा तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा स्थित हो, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र जो है उसके अंदर उसके घटक उपस्थित नहीं हो, शून्य हो। मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। तो ऐसे तल को हम क्या कहेंगे, ध्रुवण तल कहेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे कंपन तल के बारे में, कंपन तल। तो कंपन तल कैसे तल होता है, तो आप लिखेंगे कंपन तल, कंपन तल
के एक मिनट, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग तो कर ली थी किसके साथ में, कंपन तल के साथ में, और एंडिंग कर दी ध्रुवण तल के साथ में। ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप लिखेंगे, देखिए ध्रुवण तल के अंदर कंपन तल के लंबवत वह तल, इसको मिटा दीजिए आप। कंपन तल के, जो कंपन तल है, हम ये पीछे मैं जो डेफिनेशन लिखवाऊंगा उससे आप समझ जाना, यहाँ लिखवाऊंगा उससे कि कंपन तल के लंबवत, आप यहाँ लिखिए कंपन तल के लंबवत वह तल, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो लंबवत वह तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा स्थित हो तथा विद्युत क्षेत्र सदिशों के घटक शून्य हो, वह ध्रुवण तल कहलाता है। और कंपन तल क्या कहलाता है, तो अब इसमें लिखिए आप समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश, कौन, विद्युत क्षेत्र सदिश यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा दोनों स्थित होते हैं, वह कंपन तल कहलाता है, वह कंपन तल कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो वापस से देखिए मेरे साथ बोलेंगे कि ध्रुवण तल क्या होगा, कंपन तल के लंबवत वह तल। ये क्या होता है, कंपन तल के भी लंबवत होता है और ऐसा तल होता है जिसमें तरंग संचरण की दिशा भी हो, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र के जो सदिश है उसका घटक भी शून्य हो। और कंपन तल क्या कहलाता है, तो कंपन तल ऐसा समतल होता है जिसमें आपका विद्युत क्षेत्र सदिश और तरंग संचरण की दिशा दोनों स्थित हो। मतलब अगर आपके विद्युत क्षेत्र सदिश अगर आपका जो है उपस्थित है तो आपका कंपन तल, और अगर विद्युत क्षेत्र सदिश नहीं उपस्थित है यानी उसका घटक शून्य है तो आपका ध्रुवण तल। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्रुवण तल और कंपन तल के लिए मैं आपके सामने एक बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूं तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए ये एक ऐसा सोर्स है जहां से आपके क्या हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, ठीक, इसका नाम दे दो एस। अब हमने क्या करा, यहाँ पर जो है एक क्या लगा दिया, अरे एक हमने यहाँ पर मान लो, आप तो केवल अभी देखो, अभी इसको ये मान लो कि आपने ऐसा कोई प्रोसेस लगा रखा है या ऐसा कोई मशीन लगा दिया जो ये काम करने वाला है। तो ये आपका एक मान लो तल है, कौन सा तल है, इसका नाम दे दो ए, और फिर ये और ये मिला दिया, और इसको आप ऐसे डैश 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 से मिला दीजिए, ठीक। इसका नाम कर दो ए बी सी डी, क्लियर है। और इसके अंदर हम एक और तल बना देते हैं जो कुछ इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से सर, तो वो इस प्रकार से होगा आपका, मान लो आपने इसको यहाँ मिला दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको बाहर की ओर मिलाना, ये 3D विजुलाइजेशन करिए। अब भाई इसको तो देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, और तो थोड़ा सा ट्राई करके बना रहा हूँ पूरा, देख लो ये, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, अब इसको आप जो है ऐसे मिला दीजिए, ठीक है।
मैं अभी इसको फील करवाने के लिए आपके सामने भी आऊँगा, आपको दिखूंगा आज वापस से, कल दिखा था ना वैसे ही। और इसको पूरा मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के सीधा सीधा आते रहो और ये मिला दो, ये लो मिला दिया। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये कुछ इस प्रकार से वाइब्रेशन होगा, ठीक है। ये क्या है? हमारा प्रकाश है। मैं अभी आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। ये है कंपन तल, और जो ये है हमारा ये वाला तल, जिसका मैं नाम दे रहा हूं क्या, EHG, और ये F, ठीक है, EHGF। ये हमारा कैसा तल है? ये है हमारा ध्रुवण तल। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? अब देखो भाई कैसे समझे सर इन दोनों को। सबसे पहले तो ध्रुवण तल और कंपन तल जो है आपका, ध्रुवण तल और कंपन तल एक दूसरे के क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। तो ये हमने लंबवत बना दिए। आप इसको अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, वाइब्रेशन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू पोलराइजेशन प्लेन। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंपन तल ABCD। अब मैं आपके सामने लाइव आ जाता हूँ। पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं आपके सामने लाइव आकर के आपको समझा देता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, आप सब देख पा रहे हैं? मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं? चलिए अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से आपका जो लाइट का एक सोर्स था उसने लाइट को डेवलप करा। उस लाइट के डेवलपमेंट से जो है किस प्रकार से आप एक ध्रुवण तल और कंपन तल को अलग अलग करते हैं। देखिए लाइट सोर्स यहां है, उससे लाइट डेवलप हो चुका है, सपोज आ गया, ठीक है। लाइट डेवलप हो चुका था। लाइट डेवलप होने के बाद हमने लिया एक तल ABCD, इसको नाम का ही दिया हमने, इसका नाम दे दिया हमने ABCD, ठीक है। इस ABCD तल को जो ऐसे खड़ा है उसका नाम दे दो आप कंपन तल, यानी कि वाइब्रेशन प्लेन, ठीक है। और एक हमने दूसरा प्लेन इधर से उठा कर लेकर आ गए और इसको ऐसे कट करवा दिया। क्या करवा दिया? कट करवा दिया। अब जैसे ही ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो आप फील करने का प्रयास करिए कि ये एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो ये बताइए कि आपका देखो ये जो मैट्रिक्स वाला बुक है बाबा, ये जो एक बुक है ना ये मैट्रिक्स का है, और ये एक बुक है ग्रुप थ्योरी का। आपको क्या दिख रहा है? तो इस मैट्रिक्स वाले को अपन ने मान लिया कंपन तल, और ये ध्रुवण तल जो ग्रुप थ्योरी है ये आई 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 ऐसे टकराई, तो ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हुआ या नहीं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि कंपन तल और जो ध्रुवण तल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। सर कौन सा कंपन तल होगा, कौन सा ध्रुवण तल होगा? अरे बेटा बताया ना कि ध्रुवण तल जो है वो वैसा तल होगा या कंपन तल के अंदर, किसमें? कंपन तल के अंदर। ये जो हमारा कंपन तल है, इस कंपन तल में वह तल जिसमें आपके तरंग संचरण की दिशा, तरंग ऐसे जा रही थी ये डायरेक्शन यानी कि ये वाली, और जो इस तरंग के अंदर विद्युत क्षेत्र है वो घटक शून्य हो जाए, यानी वो घटक इस प्लेन के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे प्लेन को कहते हैं ध्रुवण प्लेन या ध्रुवण तल कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका दोस्तों क्या, अरे ये क्या था आपका ध्रुवण तल और कंपन तल का कॉन्सेप्ट, जो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे जो है अब तक किसके बारे में बात हो चुकी है कि आपका प्रकाश का डेवलपमेंट कैसे होगा, उस प्रकाश के अंदर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे होती है, और फिर हमने समझा कि प्रकाश दो प्रकार का होता है, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश। उसके बाद में अब हमने जो है दोस्तों क्या समझ लिया है? अरे हमने क्या समझ लिया है? हमने ये समझ लिया कि ध्रुवित प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश क्या है, और ध्रुवण तल क्या है, और आपका
जो है कंपन तल क्या है। यहाँ तक की बात है आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम जो है ये दूरवृत्त प्रकाश यानी कि हम किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सदिश है, इस सदिश को निश्चित डायरेक्शन में सीमित कैसे कर सकते हैं। तो इसको सीमित करने की अलग अलग विधियां हैं। जैसे परावर्तन के द्वारा कर सकते हो आप इसको, अपवर्तन के द्वारा कर सकते हो, द्यु अपवर्तन के द्वारा कर सकते हो, द्युवर्णता के द्वारा कर सकते हो और प्रकीर्णन के द्वारा कर सकते हो। ठीक, तो अब इन एक एक विधि को जो है हम सीखेंगे और ये एक एक विधि इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली विधि जो है आपकी परावर्तन के द्वारा, इसी के अंदर आता है आपका क्या, अरे ब्रिस्टर लॉ। और इस ब्रिस्टर्स लॉ जो है, ब्रूस्टर लॉ जो इसे कहते हैं, या जो ब्रूस्टर कौन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके पूछा गया था। क्या पूछा था, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया था और बोला था tan थीटा की वैल्यू बताओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है tan IP और IP का मतलब आपके होता है क्या, अरे IP का मतलब होता है आपतन कोण। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, या आपतन कोण जो IP है उसी को आप क्या कह सकते हैं, ब्रूस्टर कोण कह सकते हैं। तो ये पहले ही विधि से क्वेश्चन पूछ लिया, अब आगे वाली 4 विधियां उनसे पूछेगा क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा। तो इन सभी वीडियो को समझने के लिए हमें और ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है और हमारा चूंकि वीडियो जो है दोस्तों 20 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, मुझे लगता है अब आप भी थक चुके होंगे। हम अगली वीडियो के अंदर एक एक मेथड को सीखने वाले हैं। ठीक है, लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय दोस्तों।